हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2023 को 20 अप्रैल को पूछे गए ऑल शिफ्ट के 100 प्रश्नों को देखेंगे जो 100% रियल प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 20 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है, चंबल नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह बहती है, जिसमें राजस्थान में ही यह 376 किलोमीटर तक बहती है। चंबल की सहायक नदियां शिप्रा, सिंध, काली सिंध और कूनू नदी है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा था, वर्तमान में तहसील है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छिपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ईगल्स नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, इसकी जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या से अधिक है। अगला प्रश्न है, गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। आकाशवाणी के पास नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, भारत। उच्चतम न्यायालय बाद में 16 फरवरी 1999 से 16 अहमदाबाद में नव भवन में स्थानांतरित हो गया। अगला है, आनंदपुर साहिब किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के पंजाब राज्य में। अगला प्रश्न, अम्बेर का किला कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भूषण हरिश्चंदन 2023 में किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो छत्तीसगढ़ के। अगला है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कितने टीमें भाग लेती हैं? तो कुल 2 टीमें भाग लेती हैं। अगला है, FIH पुरुष हॉकी 2023 कप किसने जीता? तो जर्मनी ने जीता है। इसमें भारत के उड़ीसा में संपन्न हुए FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने पेनल्टी शूटआउट में बेल्जियम को हरा दिया। अगला प्रश्न है, उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली कब मारी? तो 13 मार्च 1940 को। तो उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में लंदन में जनरल डायर की हत्या कर दी थी। अगला है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 मुख्य न्यायाधीश सहित है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद बढ़ाकर 34 मुख्य न्यायाधीश सहित कर दिया जाएगा। अगला है, चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने। अगला प्रश्न है, रा के वर्तमान चीफ कौन है? तो टेड्रोस अधनोम जी हैं। टेड्रोस अधनोम इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। इनमें से कौन सी साधारण बीमारी नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से सही होगा। अगला है, कौन सी बीमारी मस्तिष्क से संबंधित नहीं है? तो इसका भी आंसर ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड शिफ्ट 20 अप्रैल को पूछे गए प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नितिन जयराम गडकरी।
नितिन जयराम गडकरी महाराष्ट्र के एक भारतीय राजनेता हैं जो भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। अगला प्रश्न, आगरा किस नदी के किनारे है? तो यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला है, बिमल प्रसाद घोष को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र में दिया गया? तो फुटबॉल के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की। शीतकालीन खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ हुआ है? तो यह जम्मू कश्मीर में हुआ है, जो 10 से 14 फरवरी तक जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग शहर में हुआ था। अगला प्रश्न है, लोहे पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में INS विक्रांत पर किस फाइटर प्लेन की टेस्टिंग हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा MiG-29K। अगला प्रश्न है, पूर्व PM लाल बहादुर शास्त्री किस राज्य से थे? तो यह उत्तर प्रदेश से थे। इसका लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में एक कायस्थ परिवार में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। अगला है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद प्रयागराज के मीरगंज इलाके में हुआ था। आज देश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और बच्चों के अजीज रहे चाचा नेहरू का जन्मदिन मना रहा है। नेहरू के पिता मोतीलाल हाईकोर्ट में वकालत करते थे। अगला है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत पर लेप चढ़ाने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है? तो विद्युत लेपन कहलाती है। अगला प्रश्न है, चौमहल्ला पैलेस कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में है। चौमहल्ला पैलेस या चौमहलत हैदराबाद तेलंगाना भारत में स्थित हैदराबाद राज्य के निजामों का महल है। निम्न में से क्या एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा पपीता। 2022 में सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड सेब के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अगला है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल हैं। इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल के द्वारा की गई थी। अगला है, कौन सा पुरातत्व राज्य में 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। इस साल त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगला प्रश्न है, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह केरल राज्य में मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। सर्वाधिक क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा जीतने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है, जो 5 बार वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह मुंबई में स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना 1854 में तारदेव मुंबई में की गई थी। एक स्थानीय नागरिक और व्यवसायिक कावासजी नाना भाई डावर ने मिल की स्थापना की थी। कपिल देव का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है। यकृत का वजन कितना होता है? तो यकृत का वजन 1500 ग्राम से 2000 ग्राम तक होता है। अगला है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कतर में आयोजित किया गया। इसमें अतिथि देश थे कतर। चौथे स्थान पर मोरक्को। टीमें थी 32, 5 संघों से विभाजित थी। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लियोनेल मेसी को मिला है। अब देखते हैं थर्ड शिफ्ट 20 अप्रैल को पूछे गए प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? तो यह निशानेबाजी से
संबंधित है। जसपाल राणा एक प्रमुख भारतीय निशानेबाज हैं जिन्हें 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जसपाल राणा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हैं। जसपाल राणा जो उत्तराखंड के बेहतरीन निशानेबाजों में से एक हैं को उनके पिता नारायण सिंह राणा ने बीएसएफ अधिकारी द्वारा प्रशिक्षित किया था। अगला है बीजेपी के त्रिपुरा के वर्तमान सीएम कौन है, तो माणिक साहा जी हैं। अगला प्रश्न, WPL में आरसीबी की मेंटर कौन थी, तो सानिया मिर्जा थी। जो भारतीय महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर ने WPL यानी वुमेन प्रीमियम लीग में अपना मेंटर बनाया है। अगला है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी, तो 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मौत ताशकंद में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक इस पद पर रहे। विदेशी मंत्री, गृह मंत्रालय और रेलवे के रूप में भी कार्य किए। 2021 और 2022 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। भारत में महाराष्ट्र में प्याज की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अगला है पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल एक क्रिस्टलीय पदार्थ है जो रंगहीन विलयन बनाने के लिए पानी में घुल जाता है। पालक और गोभी, ब्रोकोली, अजमोद और टमाटर जैसे खाद्य पदार्थों में यह होता है। अगला है भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। तोपों का प्रशिक्षण देने वाला भारतीय सैन्य स्कूल महाराष्ट्र के नासिक जिले के देवलाली में स्थित है। अगला है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है, तो जीवन बीमा निगम LIC द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY जीवन बीमा योजना LIC द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना में प्रतिवर्ष 8.3% के बराबर का गारंटी रिटर्न लाभ प्रदान करती है। योजना की अवधि 10 वर्ष है। 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो पुडुचेरी का। पुडुचेरी का माहे जिला भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात 1176 वाला जिला है, जबकि दमन और दीव में दमन जिले का लिंगानुपात सबसे कम 533 है। केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात 1084 है, जबकि दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात 618 है। अगला है RBI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। MCB का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होगा। अगला है नेफ्रॉन किसका भाग है, तो यह गुर्दे का भाग है। नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। इसका मतलब है कि प्रत्येक अलग नेफ्रॉन है जहां किडनी का मुख्य कार्य किया जाता है। अगला दिबांग का उद्गम कहाँ से होता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश से होता है। इसकी लंबाई लगभग 380 किलोमीटर 240 मील है। नदी का उद्गम अरुणाचल प्रदेश में स्थित पटकाई हिल्स के रूप में जाने जाने वाला पूर्वी हिमालय में स्थित समुद्र तल से 2375 मीटर ऊपर है। मूल स्थान को दिहिंग मुख के नाम से जाना जाता है। अगला जुकाम किसकी वजह से होता है, तो यह वायरस की वजह से होता है। जुकाम या फ्लू जैसे वायरस से होता है जो श्वास नली को प्रभावित करते हैं। गणगौर त्यौहार कौन सा राज्य है, तो यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गणगौर उत्सव को 2 दिन तक धूमधाम से मनाया जाता है। अगला है एक लिंगी पुष्प कौन सा है, तो यह पपीता है। अगला है ताशकंद समझौता क्या है, तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच जनवरी 1966 को हुआ एक शांति समझौता था। इस समझौते के अनुसार यह तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। अगला है मंडल आयोग के गठन के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। अगला निम्न में से आंतरिक रूप से प्रजनन कौन करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से सही होगा। इस प्रकार 20 अप्रैल को पूछे गए सभी शिफ्टों के प्रश्नों को हमने देखा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।